नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का पहला चैप्टर, जिसमें आपको हम ये जानकारी देंगे कि शीत युद्ध का दौर कैसे स्टार्ट हुआ था और किस तरीक़ा से वर्ल्ड में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति बनने की होड़ मची थी और कैसे कैसे सिलसिला चलना स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, आज से हम लोग राजनीति क्लास 12 की पुस्तक जिसमें समकालीन विश्व की राजनीति उसकी शुरुआत कर रहे हैं और एक एक करके आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अपने कमर कस के तैयार रखिए और नए पेज, नए कलम, नए कॉपी के साथ एक एक करके नोट्स बनाते चलिएगा। मैं इसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा, परंतु फिर भी मैं एक एक करके सभी टॉपिक को एक एक करते आराम से हर टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक, आज जैसे कि हम लोग बात है चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें समकालीन विश्व राजनीति जो आपका NCERT बुक आता है उसका ये टॉपिक नंबर 1 है, शीत युद्ध का दौर। ठीक, क्या होता है शीत युद्ध और शीत युद्ध से कैसे संबंधित थे हर लोग, हर व्यक्ति, हर देश इससे कैसे जुड़ा हुआ था, इसकी बात कर रहे होंगे हम। ठीक, देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि शीत युद्ध क्या है। ठीक, तो शीत युद्ध वास्तव में तो हम लोग अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मन ही मन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा हो, वो झगड़ा वास्तव में न दिख रहा हो बल्कि मन से वो झगड़ा चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड शीत युद्ध। परंतु दोस्तों, शीत युद्ध का इस्तेमाल आज तक जितने भी जगह पे हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, वहाँ पर शीत युद्ध एक ही स्पेशल युद्ध के लिए कहा जाता है, वो है अमेरिका और रूस को लेकर, जिसका पहले का नाम सोवियत संघ था, उनमें वर्चस्व की जंग को लेकर की जाने वाली लड़ाई, दैट इज कॉल्ड शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। ठीक, इसे इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहा जाता है। इट मींस जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, ठीक, तो पूरे विश्व भर में एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, दो जबरदस्त महाशक्ति बनकर उभरे। और उस दौरान हम लोग देखने को आया कि रूस यानी कि सोवियत संघ ये भी अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा था, एक तरफ अमेरिका दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा था। दोनों जबरदस्त कंपटीटर थे दोस्तों। ठीक, जहां ये चाहता था रसिया कि हम तरक्की करें, वहीं अमेरिका चाहता था कि हम तरक्की करें। दोनों एक दूसरे से लेके कंपटीशन में जबरदस्त तरीका से आ गए थे। रसिया अर्थात सोवियत संघ समाजवादी देशों का समूह, वहीं अमेरिका पूंजीवादी देशों का समूह। कुछ लोग अमेरिका के समर्थन में आ गए, लोग का अर्थ देश, कुछ सोवियत संघ के समर्थन में आ गए और दोनों धीरे धीरे करके अपना अपना गुट को मजबूत करने लगे। होता है, गांव में भी ऐसा होता है। ठीक, आप लोग गुटबाजी देखते होंगे हर जगह पे, हर तरीका से। ठीक उसी प्रकार से वैश्विक स्थल पे पूरा विश्व के यदि एक एक करके एक एक देशों को लोग माना जाए तो गुटबाजी ही चल रही थी, एक तरफ सोवियत संघ और एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, तो हम लोग देखा कि रूस यानी कि सोवियत संघ, ठीक, वैश्विक दबदबा बनाने का प्रयास किया। एक समय, इस समय होता यूं है दोस्तों कि 1949 में अमेरिका यानी कि नॉर्थ अटलांटिक में पड़ने वाला एक देश है, ठीक, उसके अलावा इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जैसे बहुत सारे 12 देशों मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है नाटो। इसकी स्थापना 1949 में की जाती है। अमेरिका सहित 12 देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना संगठन बनाया। ठीक, नाटो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसमें ये क्यों बनाया गया था, इसके पीछे कारण क्या था? ये लोग चाहते थे, जैसे गांव वगैरह बताया अभी कि गुटबाजी होता है, ठीक उसी प्रकार से ये लोग चाहते थे कि यदि मेरे ऊपर किसी का भी हमला हुआ तो उसे हम लोग संयुक्त रूप से सब पर हमला मानेंगे, सब पर पट्टाछेप मानेंगे और मिलकर उस हमला से हम लोग लड़ाई करेंगे। ठीक, इसके लिए स्टार्ट हुआ था ये आपका नाटो संगठन। ठीक, अब जानते हैं इसका प्रतिक्रिया स्वरूप तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक, इसका प्रतिक्रिया में क्या मिला? सोवियत संघ और उसके कुछ सहयोगी देशों ने मिलकर 1955 में वार्सा संधि किया। वार्सा संधि जस्ट एक परिणाम मान सकते हैं दोस्तों, वही आपका नाटो का संगठन का। ठीक, फिर आते हैं कौन? भारत सहित कई अन्य देश, इंडोनेशिया और घाना वगैरह, ये किसी पक्ष में न रहा, किसी भी गुटबाजी में शामिल न रहा। जहाँ एक और देख रहे थे आपकी सोवियत संघ फेमस है, जहाँ दूसरी ओर देख रहे थे आप कि
कौन आ गया आपका, अमेरिका फेमस है, ठीक। दोनों का दोनों अपना अपना संगठन बना चुका था, दोनों अपना अपना गुट बना चुका था। भारत किसी भी ओर ना रहा, भारत तटस्थ रहा, तटस्थता की नीति अपनाई, जिसे गुट निरपेक्षता भी कहते हैं, ठीक। यानी कि हम ना ही वो ग्रुप का सदस्य हैं ना ही ये ग्रुप का सदस्य हैं, गुटबाजी हमको नहीं करना है, ये गुट निरपेक्षता कहलाई, ठीक है। अब यहां देखिए एक टर्म का यूज किया गया, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। पहली दुनिया कौन, अमेरिका सहित अन्य देश के लोग, ठीक, जो पूंजीवादी देशों का समूह था, ठीक। दूसरी दुनिया कौन, सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश को सोवियत संघ कहा गया, ठीक। वहीं तीसरी दुनिया के वे लोग कहलाए जो ना तो अमेरिका के साथ ना ही सोवियत संघ के साथ थे, लाइक भारत, लाइक घाना, लाइक इंडोनेशिया, मिस्र। ये लोग काफी प्रमुख थे जो नहीं आए थे इन संगठन के दौर में, ठीक। अब मैं यहां पे एक बात करता हूं क्यूबा के बारे में, ठीक। क्यूबा आप जानते हो, यदि वर्ल्ड मैप की थोड़ी सी समझ होगी तो उसमें पता होगा कि क्यूबा एक अमेरिका के पास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, ठीक। अमेरिका के पास होने के कारण से क्यूबा और अमेरिका में ये आशा किया जाता था अमेरिका के द्वारा कि क्यूबा हमारी तरह रहेगा, परंतु ऐसा संभव है नहीं, ऐसा जीवन में भी संभव नहीं है। ये क्या करते हैं, क्यूबा सोवियत संघ का पूंजीवादी नहीं होकर बल्कि समाजवादी देशों का समर्थक बनता है, अर्थात इसका नाता सोवियत संघ से ज्यादा अच्छा से होता है दोस्तों। जैसे क्या बोले, क्यूबा है तो पास में अमेरिका का, लेकिन पास नहीं है, पास दिल से किसके साथ है, सोवियत संघ के साथ है, किसके पास बैठा हुआ, अमेरिका के साथ। ये बड़ा विरोधाभास वाली स्थिति हुई क्यूबा के साथ। अब देखिए, अब सोवियत संघ को इस बात की चिंता सता रही थी, बात 1961 की है दोस्तों, ठीक। सोवियत संघ को इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं क्यूबा पर अमेरिका हमला ना कर दे। क्यों, क्योंकि वो इसका विरोधी अर्थव्यवस्था का गुट है, ठीक। यदि थोड़ा सा जानकारी ले तो मैं बताऊं कि आपको क्यूबा का उस वक्त वहां का प्राइम मिनिस्टर का नाम था फिदेल कास्त्रो, अमेरिका का जो हेड थे वो जॉन एफ कैनेडी थे, सोवियत संघ का जो मेन व्यक्ति था वो निकिता क्रुश्चेव नाम का आता है, निकिता क्रुश्चेव, ठीक। अब देखिए होता यह है कि तीनों में अपने आप में आशंका आता है, ठीक। कहें कि सोवियत संघ को आशंका इस बात का जाएगा कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर हमला ना कर दे, परंतु हुआ क्या दोस्तों, होता यूं है कि 1962 में सोवियत संघ अपने बहुत सारे मिसाइल को अमेरिका में तैनात कर दिया। आप समझ सकते हैं, बिना अमेरिका को बताए क्यूबा, उत्तरी अमेरिका के जो देश है उसमें सोवियत संघ के लोग वहां पे मिसाइल तैनात कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, ठीक, अमेरिका के विरुद्ध में, ताकि उसके ज्यादा क्लोज आ गए, अमेरिका के बहुत ज्यादा निकट आ गए ये लोग, ये, ठीक। इससे दिक्कत क्या हुआ, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में अमेरिका की जानकारी नहीं लगी, परंतु जब 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद इससे जानकारी मिलती है तो निस्संदेह कुछ संदेह ही नहीं है कि अमेरिका को काफी कष्ट होगा इस बात को लेकर, ठीक। देन अमेरिका ये नहीं चाहता था कि अब बहुत बड़ा लेवल पर युद्ध हो, ठीक, लेकिन पूरा विश्व भर में इस बात की आशंका जगाई जाने लगी कि शायद ये युद्ध कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए, और यदि होगा तो ये बड़ी भयावह होगा, ठीक। इस तरीका से अंदाजा पूरे विश्व भर में लगाया जाने लगा, ठीक। होता यह है कि सोवियत संघ के नेता जो क्रुश्चेव बताए, ठीक, 1962 में मिसाइल तैनात कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी साहब वो ये चाहते हैं कि युद्ध तो डायरेक्ट रूप से ना हो, बल्कि इस तरीका से हो कि ताकि पता ही ना चले कि युद्ध हुआ या ना हुआ, बस समझ रहे आप, ठीक है। यहाँ पे तो मिसाइल को लेकर वार हुआ, ठीक, हर जगह पे। यहाँ पर जैसे लिखा गया क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात अमेरिका के खिलाफ मिसाइल तैनात कर दी गई, है ना। अमेरिका ने जब यह घटना सुना, ठीक, तो रशिया को ये कहा कि भाई यहाँ हटा लो। इवन सिचुएशन ऐसा बन चुका था कि अमेरिका अपने जहाज, अपने जंग वाली जो जहाज थी, जंगी जहाज को, दोनों के बीच जो मार्ग पड़ता है वहां पर तैनात करके रख दिया था। पूरे विश्व भर में आशंका की लहर दौड़ गई थी, परंतु अंत में ये दोनों देश मिलकर आपसी सहमति करते हुए डालने का ही निश्चय किया। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, अन्य युद्ध का संकट बन रहा था, क्यूबा मिसाइल संकट इसी को कहा गया। अंततः दोनों देशों ने मिलकर युद्ध टालने का फैसला किया और इस फैसले से सारे विश्व में राहत की सांस लिया। शीत युद्ध, शीत युद्ध के बारे में आपको बताया कि क्या क्या होता है शीत युद्ध। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच महाशक्ति बनने के लिए होने वाला आंतरिक संघर्ष शीत युद्ध कहलाता है, अर्थात महाशक्ति बनने की एक होड़ में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना, ठीक। भारत गुटनिरपेक्ष की तरफ था, न तो अमेरिका की तरफ ना ही सोवियत संघ की तरफ। इसके अलावा कौन कौन थे तो हम जानते हैं कि इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, यूगोस्लाविया, ये सब प्रमुख देश थे दोस्तों जो
गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का साथ निभा रहे थे। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया की तरफ से टीटो, जनरल टीटो, ठीक, मिस्र की तरफ से कर्नल नासिर, घाना की तरफ से एन क्रुमा और इंडोनेशिया की तरफ से सुकर्नो नाम का अधिकारी था। ये 5 लोग मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नींव रखे और ये जरूरी था, जिसमें आपको अलग दिखना था, हर जगह से अलग दिखाई देना था, ठीक। और ये तीनों दुनिया अलग अलग दुनिया से संबंधित था दोस्तों। तो अभी तक हम बात की है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, शीत युद्ध के बारे में, किस तरीका से महाशक्ति बनने का दौर स्टार्ट हुआ था। अगले वीडियो में यहाँ से आगे की बात कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।